HM कंप्यूटर ट्यूटोरियल आपको स्वागत करता है। आज हम देखेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। इससे पहले हमने पढ़ा था स्टेटमेंट अजम्पशंस। तो अज्यूम में जो था उसमें स्टेटमेंट को बेस करके हमने कंक्लूजन निकल रहा था, लेकिन वो कंक्लूजन नहीं था, वो अजम्पशन था। उसमें एक जो अजम्पशन 1 2 था उसमें क्या था, मे नॉट, कुड नॉट, ऐसा था। तो अजम्पशन में MAY में जैसे है, परहैप्स ऐसा लगता है, लेकिन कंक्लूजन में वो फाइनल है। देखिए, क्वेश्चन आगे करने से अजम्पशन कंक्लूजन में 90% सही में, लेकिन इसमें जो प्रोबेबिलिटी रहता है, में है, अज्यूम करना है स्टेटमेंट को बेस करके, ये नहीं है। इसमें फाइनल है कंक्लूजन जो है, वो 100% कंक्लूजन है। देखेंगे आगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड डिसाइड विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो द स्टेटमेंट। तो आपको ये सोचना है, जो स्टेटमेंट दिया गया क्वेश्चन में उसको ट्रू सोचना है, और उसको ट्रू सोच के आपको लॉजिकली डिसीजन लेना है कौन सा कंक्लूजन उसमें फाइनल है, मतलब वो लॉजिकली डिसाइड करना है। ठीक, पहला दिया है क्वेश्चन को देखिए 1 नंबर में, द मॉर्निंग वॉक्स आर गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, मॉर्निंग वॉक्स आर गुड फॉर हेल्थ। तो ऑल हेल्दी पीपुल गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स। ऑल हेल्दी पीपुल गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स। यहाँ से यहाँ होता है आपका कंक्लूजन, और क्वेश्चन में जो दिया है ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बोल रहा है मॉर्निंग वॉक हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ए में दिया है ऑल हेल्दी पीपुल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। देखिए, ये मॉर्निंग वॉक अच्छा है, लेकिन ऑल पीपुल जाता है कि नहीं जाता है, ये तो ठीक नहीं है, तो ये रॉन्ग है। इवनिंग वॉक आल्सो हार्मफुल, इवनिंग वॉक के बारे में कुछ बोला ही नहीं है स्टेटमेंट में। तो जेन्युइन हो सकता है, ये ए बी स्टेटमेंट जनरल केस में ठीक है, हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट को बेस करेगा तो दोनों रॉन्ग होता है। स्टेटमेंट में बोला है मॉर्निंग वॉक हेल्थ के लिए अच्छा है, तो कंक्लूजन में इवनिंग वॉक में दिया, इसलिए ये नहीं होगा। ऑल हेल्दी पीपुल जाता है कि नहीं जाता है, इसमें स्टेटमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया नहीं, तो ए बी कोई दोनों नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपका आंसर होगा नेदर ए नॉर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पज। तो इस सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो कोई भी सक्सेस होने के लिए अपना पर्पज में कंसिस्टेंसी रहना है, मैं स्थिर रखना है, लक्ष्य में स्थिर रखना है। तो अगर लक्ष्य में जो एम को अगर कंसिस्टेंसी करना है, तो आपको सफलता हासिल होना है, तो मतलब सक्सेस श्योर होगा। एक एडवर्ब टाइप का है, ठीक है। तो कांस्टेंट ड्रिपिंग वाटर वियर्स ऑफ स्टोन, तो ये बोलता है पानी अगर धीरे बहता जाएगा तो स्टोन को भी काटेगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट में दिया गया कंक्लूजन में, ये जनरली स्टेटमेंट कंक्लूजन में ज़्यादातर एडवर्ब आता है। ठीक है, एडवर्ब्स के ऊपर है। तो ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस, उसका मतलब सोचना चाहिए। सीक्रेट ऑफ ये जो इसका जो मतलब है 1 नंबर में वही दी गई, स्लो वाटर वियर्स द स्टोन, ऐसा है। ठीक है, तो कांस्टेंट ड्रिपिंग वियर्स द स्टोन, तो धीरे धीरे जो काम होता है। ठीक है, तो कंस्टेंसी मतलब धीरे धीरे, कंस्टेंसी स्थिर रहना है, तो ये भी स्थिर है, तो ये भी ठीक है। सिंगल माइंडेड डिवोशन इज नेसेसरी फॉर अचीविंग सक्सेस, वही है। ये सिंगल माइंडेड मतलब कंस्टेंटली पर्पज है। ठीक, एक ही बात है। तो मतलब कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, जो स्टेटमेंट में दी गई है उसके जो एक्चुअल मीनिंग है उसको घुमा फिरा के देगा स्टेटमेंट में, लेकिन उसका जो एक्चुअल मीनिंग में वो कंक्लूजन में अगर है तो यही है। तो ये ए बी डायरेक्ट रिलेटेड है, ठीक है, बी भी डायरेक्ट रिलेटेड है। ठीक, तो इसीलिए ये आएगा आपका बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द मैनेजर ह्यूमिलेटेड सचिन इन प्रेजेंस ऑफ कॉलेजियस। तो उनको, सचिन को उसका जो साथी के बीच में उसको इंसल्ट किया है मैनेजर ने। ह्यूमिलेटेड मतलब इंसल्ट किया है, ऐसा दिया स्टेटमेंट में। इसका मतलब होगा क्या, ए में दी गई मैनेजर डिड नॉट लाइक सचिन, ऐसा तो नहीं है। इंसल्ट किया मतलब लाइक नहीं है, ये तो ये भी रॉन्ग होगा।
तो सचिन वाज नॉट पॉपुलर विद द कॉलेज, तो ये पॉपुलर है कि नहीं दिया नहीं, उसमें दिया गया उसको इंसल्ट किया है। इंसल्ट किस कौन सा ग्राउंड में किया है तो ये बोल नहीं पाएगा। तो इसीलिए स्टेटमेंट में अगर दिया नहीं है इंसल्ट किस लिए किया है तो आप वो ऐसा बोल नहीं सकते वो लाइक करता है कि नहीं, वो कॉलेज में पॉपुलर है कि नहीं, कॉलेजेस में पॉपुलर है कि नहीं। तो इसलिए ये दोनों रॉन्ग होगा, इसलिए ये हो गया नेदर ए नॉर बी। ठीक है, नेदर ए नॉर बी। क्वेश्चन नंबर 4, यूज क्राफ्ट कलर दे एड कलर टू आवर लाइफ। एक एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये ट्रू हो सकता है फॉल्स हो सकता है, इसलिए ये क्लियरली स्टेटमेंट दिया ये कि एडवर्टाइजमेंट है। तो क्राफ्ट कलर यूज करिए तो आपका कलर ऐड कलर टू आवर लाइफ, मतलब लाइफ का कुछ, इसका मतलब क्या है, ऐड कलर लाइफ में कलर ऐड नहीं करना है, मतलब लाइफ में कुछ डेवलप होगा, ऐसा सोचिए। कैची स्लोगन्स डोंट अट्रैक्ट पीपुल। ये देखिए एडवर्टाइज मतलब कोई भी एडवर्टाइज वो अट्रैक्ट कर सकता है नहीं भी कर सकता है, तो इसलिए ये फाइनलाइज नहीं है। ठीक है, तो डोंट अट्रैक्ट दिया है तो ये फाइनलाइज नहीं है। पीपुल लाइक डार्क कलर, इसमें तो क्राफ्ट कलर के लिए एडवर्टाइज दिया है, तो अगर कोई भी एडवर्टाइज पीपुल के लाइक के ऊपर होता है तो डार्क कलर के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो इसीलिए वो भी नहीं होगा, इसलिए ये होगा आपका नेदर ए नॉर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ल्ड इज नेदर गुड नॉर इविल। ये बोल रहे हैं ईच मैन मैन्युफैक्चर्स ए वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ। ये एक एडवर्ब है। ठीक है, जो एडवर्ब है एक इसका मतलब हर एक आदमी दुनिया में अपना हिसाब से ठीक है और अपना हिसाब से गलत भी है। तो दुनिया को कोई अच्छा सोचता है और ख़राब सोचता है, वो अपना अपना अंदाज से सभी ठीक है। ठीक है, तो ईच मैन्युफैक्चर से वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ, तो अपना अपना हिसाब से किसी को ठीक लगता है किसी को खराब लगता है। तो दो स्टेटमेंट में दोनों दिया गया, नेदर गुड नॉर इविल, खराब नहीं कि अच्छा नहीं, वो सब लोग अपना हिसाब से ठीक सोचता है और सब कुछ लोग अपना हिसाब से इविल से। तो ये भी बोल सकते हैं सम पीपुल फाइंड द वर्क क्वाइट गुड। ये दे दिया ना गुड, नेदर गुड नॉर इविल, मतलब कुछ सोचता है, इसका मतलब कुछ आदमी अच्छा सोचता है कुछ आदमी गलत सोचता है। तो ये बोथ एंड बी होगा, तो ए भी ठीक है बी भी ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट में दी गई है उसमें दिस वर्ल्ड इज नेदर गुड नॉर इविल, ये पहला दिया है और उसके साथ अटैच करके दिया ईच मैन्युफैक्चर से वर्ल्ड। ईच मतलब हर एक आदमी, मैन्युफैक्चर्स अपना दुनिया को सोचता है, फॉर हिमसेल्फ खुद को लेके दुनिया में अच्छा या बुराई। तो ए वर्ल्ड, इसमें पहले दिया वर्ल्ड दिया ना, इसमें भी वर्ल्ड दिया है पहला सेंटेंस में, दूसरा सेंटेंस में ए वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड मतलब नेदर गुड नॉर इविल, तो सब लोग को ईच में सब लोग को, मतलब ईच नेदर गुड नॉर इविल इधर हो गया, तो इसका मतलब कुछ को, तो गुड इविल तो दोनों एक ही साथ में नहीं आएगा, तो इसलिए कुछ अच्छा सोचता है और कुछ खराब सोचता है। तो आपका आंसर होगा ये भी ठीक होगा वो भी ठीक होगा, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट में नेदर नॉर दिया है ऑलरेडी, इसलिए ए भी होगा बी भी होगा, तो बोथ करेक्ट है। इधर और नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये होने से नहीं, दूसरा सेंटेंस अगर नहीं होगा तभी इधर और होता है, लेकिन ये क्या दोनों ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट में दोनों के ऊपर दिया है, गुड और इविल दोनों दिया है। 6 में डबल योर मनी इन 5 मंथ्स, ये अजम्पशन में भी था, इधर भी दिया है कंक्लूजन में, एक एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो एडवर्टाइज का मतलब एडवर्टाइज ही होता है। तो डबल योर मनी इन 5 साल में आपका पैसा डबल करिए, 5 मंथ में, 5 महीने में पैसा डबल करिए। द एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन, हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में अगर दिया है 5 महीने में डबल होता है तो आपको सोचना ही ये ठीक है, तो ये फिर इसको अपोजिट कर रहा है, नॉट जेन्युइन बोल रहा है, ये जेन्युइन है क्योंकि स्टेटमेंट में दिया है। पीपुल वांट देयर मनी ग्रो, ये ठीक है, आदमी लोग चाहता है, तो एडवर्टाइज आदमी का लाइक के ऊपर है ना, तो इसलिए 5 महीने में डबल होगा, मतलब पीपुल चाहता है उसको, इसलिए तो एडवर्टाइज दिया ना। मनी अगर ग्रोथ नहीं होगा तो एडवर्टाइज कैसे होगा, तो 5 महीने में मनी, तो ये आपको बी ही ठीक रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 का, नो कंट्री इज एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट दिस डेज। आजकल कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो आप
देश को जो जो चाहिए सब कुछ प्रोडक्शन होता है। सेल्फ डिपेंडेंट मतलब जो कुछ चाहिए कंट्री को ए टू जेड खुद बना पाता है, ऐसा कुछ कंट्री नहीं है, ऐसा दिया है। इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल द कंट्री ऑल दैट ए कंट्री नीड्स, ठीक है। क्योंकि कोई भी इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे नो कंट्री दिया है, इसमें इम्पॉसिबल ठीक है, क्योंकि नो कंट्री दिया है। आजकल कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है, तो हो सकता है ना यही है। तो इम्पॉसिबल टू ग्रो प्रोडक्ट, तो अपना देश के लिए जो चाहिए वो प्रोडक्शन करने के लिए वो जितना नीड है देश का, जिसका ज़रूरत है वो बन नहीं पाता, इम्पॉसिबल है ये, ठीक है। कंट्री मैन इज जनरली बिकम्स लेजी, कंट्री मैन के ऊपर दिया नहीं कुछ और लेजी के ऊपर ये कुछ बात ठीक नहीं है। ये यही होगा आंसर 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8, इरेगुलरिटी इज ए कॉज फॉर फेलर इन एग्जाम, सम रेगुलर स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन। तो इरेगुलर होना एग्जाम में फेलर का एक कारण है, एक कॉज मतलब एक कारण है। फिर भी सम कुछ रेगुलर स्टूडेंट भी एग्जाम में फेल हो गया, ऐसा दिया स्टेटमेंट में। ऑल फेल स्टूडेंट्स आर रेगुलर, ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने सारे फेल स्टूडेंट रेगुलर है क्या? ये देखिए फेलियर होने का एक कॉज है इरेगुलर, ये पहले स्टेटमेंट दिया। अगर फेल है तो रेगुलर कैसे होगा? हो सकता है ऑल, ये दिया सम हो सकता है, लेकिन ऑल तो नहीं होगा, ठीक है। ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आर नॉट रेगुलर, कोई भी अगर सम होता है एक फूल का तो कभी भी ऑल केस नहीं आएगा, क्योंकि ये सम एक पार्ट क्वांटिटी है, उसको फुल क्वांटिटी। ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आर नॉट रेगुलर, तो ऑल सक्सेसफुल जो मतलब पास हो गया, जो फेल नहीं हुआ वो रेगुलर नहीं है बोल रहा है। जो मतलब जो आर नॉट रेगुलर मतलब इरेगुलर पास हो गया, इरेगुलर कैंडिडेट पास हो गया, सभी इरेगुलर कैंडिडेट पास हो गया, है तो नहीं होगा, क्योंकि पास होने के लिए पहला कंडीशन लगा है रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी नहीं है, तो नेदर ए नॉर बी, 8 का डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द ताज इन आगरा, ताजमहल सोचिए आगरा एंड आगरा इज इन इंडिया, देयरफॉर ताज इन इंडिया, ठीक है। ये तो डायरेक्ट दिखाई देता है, ये ट्रू ही होगा, क्योंकि अगर ताज आगरा में है, आगरा इंडिया में है, तो भी इसलिए ताज इंडिया में है, तो ये ट्रू ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इन मिल्क मेक्स वाइट, दूध में कैल्शियम रहता है इसलिए वो वाइट दिखाई देता है। तो इसका मतलब सभी वाइट चीज़ में कैल्शियम, ऐसा ठीक नहीं है, ठीक है। राइस टू इज वाइट, इसका मतलब ये बोल रहा है राइस टू इज वाइट, राइस में कैल्शियम दिया है वाइट है ऐसा बोला नहीं है, वो बोल रहा है राइस भी वाइट है, राइस भी वाइट है और दूध में कैल्शियम है इसलिए वो वाइट है। देयरफॉर राइस आल्सो कंटेन्स कैल्शियम, तो इसीलिए राइस में कैल्शियम है। इसमें देखिए इसमें कोई डिसाइड नहीं करना है, ये सेंटेंस, ये जो कंक्लूजन ये सेंटेंस जो दिया है ये ठीक है ना भूल है, ट्रू है ना, प्रोबेबली फॉल्स है ना, फॉल्स और कैन नॉट से। तो अगर मिल्क में मिल्क वाइट होता है कैल्शियम की वजह से, और राइस अगर वाइट है तो इसलिए उसमें भी कैल्शियम है, तो वो 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि राइस का और दूसरा कुछ काज होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फॉल्स है और फॉल्स है और कैन नॉट से, तो ये शायद होगा कैन नॉट से, क्योंकि वो बोल नहीं पाएगा राइस में शायद कैल्शियम। देयरफॉर राइस आल्सो, ये स्टेटमेंट, ये ऊपर वाला स्टेटमेंट में ये कंक्लूजन सोचिए, इसीलिए बोल रहा है राइस में कैल्शियम है। राइस वाइट है मतलब उसमें कैल्शियम है, ये तो बोल नहीं पाएगा। ये बोला ऑल अगर होता था, जितने सारे सफ़ेद चीज़ें उसमें कैल्शियम है तो होता था, लेकिन ये बोल रहे मिल्क सफ़ेद है इसमें कैल्शियम है, इसका मतलब राइस अगर सफ़ेद है इसका मतलब उसमें कैल्शियम बोलना कंक्लूजन ठीक नहीं है। तो देयरफॉर राइस लिखा ना, देयरफॉर मतलब ये कंक्लूजन है, ये स्टेटमेंट है, यहाँ से एक लाइन और ये आपका कंक्लूजन है, तो ये स्टेटमेंट के साथ ये कंक्लूजन ठीक नहीं होगा। ट्रूली प्रोवाइड ट्रू नहीं होगा, फॉल्स भी नहीं है, प्रोवाइड फॉल्स नहीं है, कैन नॉट से होगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता, तो कैन नॉट से, ठीक है। ये जो ऊपर वाला था यही सही है, ट्रू ट्रू प्रोवाइड फॉल्स ये टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए 9 हो गया, 10 हो गया, अभी 11 देखिए। हाइड्रोजन इज लाइटर देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज लाइटर देन हीलियम, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी हल्का है और हीलियम से भी हल्का है, दोनों से। देयरफॉर ऑक्सीजन इज हैवीएस्ट ऑफ द 3। तो ये तो सपोज हाइड्रोजन दिया
लाइटर देन ऑक्सीजन, और इसमें दिया हाइड्रोजन लाइटर देन हीलियम, ठीक है, ये दिया। इसका मतलब ये बोल रहे ऑक्सीजन इज द हैवीएस्ट ऑफ द थ्री। ये ऑक्सीजन 3 मतलब हाइड्रोजन हीलियम ऑक्सीजन, तो एक इसमें से कौन सा हैवीएस्ट है? हाइड्रोजन लाइटर देन, ऐसा करिए, हाइड्रोजन इज लाइटर देन ऑक्सीजन नीचे लिखिए, और हाइड्रोजन इज लाइटर देन हीलियम, ठीक है। इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन सबसे हैवीएस्ट बोल पाएंगे, वो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन और हीलियम के बीच में कुछ रिलेशन दिया ही नहीं है, तो इसलिए ये टोटली ही फॉल्स होगा। अब ये डिसाइड करना, देयरफॉर मतलब ये कंक्लूजन है, तो ये स्टेटमेंट होता है, ये कंक्लूजन, तो ये दोनों कंडीशन में आप बोल नहीं पाएंगे, तो इसलिए बोल नहीं पाएंगे, टोटल फॉल्स है। ऑक्सीजन को हैवीएस्ट कर बोलना, हैवीएस्ट बोलना टोटल फॉल्स होगा। तो टोटल फॉल्स तो नहीं, हैवीएस्ट यार का फॉल्स भी नहीं है, कैनड से हमने डिसाइड कर नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ डाटा इसमें नहीं है, हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन इज द हैवीएस्ट 3, ये कैनड से ही होगा, फॉल्स नहीं है, ये कैनड से ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिसाइड होगा नहीं ना, क्वेश्चन डी 12, इसे देखिए, ये कैनड से फॉल्स, फॉल्स तभी आता है जो कंक्लूजन स्टेटमेंट को डायरेक्ट अपोज करता है, तभी फॉल्स होगा। लेकिन कुछ हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, ऐसा आएगा तो आपको कैनड से में ही आएगा। तो इसलिए 12 में देखिए, जतिन कमल नवीन आर 3 माउंटेनर्स, जतिन कमल्स ब्रदर, देखिए जतिन बोलता है कमल का भाई, ठीक है, जतिन कमल का भाई है, तो ये प्लस दिया भाई है। कमल इज नवीन सिस्टर, कमल इज नवीन ब्रदर, ये कमल होता है नवीन का भाई है, नवीन इज नॉट जतिन ब्रदर, तो नवीन जतिन का भाई नहीं है, ये उसका भाई है, और नवीन जतिन का भाई नहीं है, ठीक है, भाई नहीं है मतलब प्लस नहीं होगा, उसमें प्लस नहीं होगा, मैं लिख दिया भाई नहीं होगा। नवीन इज नॉट जतिन ब्रदर, देयरफॉर नवीन इज जतिन सिस्टर, देयरफॉर मतलब ये कंक्लूजन ये हुआ है, नवीन इज जतिन सिस्टर, ठीक है। ये अगर ये इसका भाई है, ये भी इसका अगर भाई है, और ये इसका अगर भाई नहीं है, तो ये प्लस नहीं है तो माइनस हो सकता है, सिस्टर होगा। तो ये बोल रहा है नवीन इज जतिन सिस्टर, ये बोलना 100% ट्रू है, ठीक है, तो ये होगा आंसर, ठीक। 13 स्टेटमेंट, ए ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स, ट्रायंगल का 3 एंगल रहता है, ठीक है, और स्क्वायर का भी 4 एंगल रहता है, तो ये जनून है। तो उसमें बोल रहा है कंक्लूजन होगा ए पॉलीगॉन हैज मैनी एंगल्स। देखिए मैनी का मतलब मैनी एंगल्स, ट्रायंगल के लिए 3 है, क्वाड के लिए 4 है, पेंटागन के लिए 5 है, हेक्सागन के लिए 6 है, ऐसे ही रहता है। तो ये जो एक एंगल फिक्स रहता है, तो पॉलीगन मतलब मैनी एंगल डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा, ठीक है, तो ये इररेलेवेंट डाटा है, डाटा इररेलेवेंट, ठीक है, क्योंकि पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन हैज मैनी एंगल्स, मैनी का कुछ डेफिनेशन नहीं है, और पॉलीगन का ये स्टेटमेंट में जो दी गया, ट्रायंगल मतलब 3 है, स्क्वायर मतलब 4 है, इसका मतलब पॉलीगन मतलब मैनी, ये बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें दिया क्वांटिटी, इसमें दिया क्वांटिटी, और ये भी डिफाइन किया है ट्रायंगल स्क्वायर बोल के, लेकिन पॉलीगन बोलने से कुछ तो गन बोलना पड़ेगा उसको, पेंटागन बोलेगा 5, ऐसा होने से ठीक होगा। वो अगर लिखता था एक पेंटागन हैज 5 एंगल्स, ठीक है, लेकिन पॉलीगन हैज मैनी एंगल से ये इररेलेवेंट डाटा हो जाता है, क्योंकि एक साइड में स्टेटमेंट के हिसाब से एक साइड में एक रहता है पेंटागन ट्रायंगल स्क्वायर रहेगा, और राइट साइड में 3, 4, 5 ऐसा रहता है, ऐसा रहने से ठीक होता है, तो ये बाकी सब इररेलेवेंट हुआ। 13 के बाद 14 डेथ कीप्स नो कैलेंडर, ये सिंपल है, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, इसका एक एडवर्ब है, ठीक है, एक एडवर्ब है, मतलब मौत कभी आता है किसी को पता नहीं, ठीक है, मैन जस्ट डाई वन डे, मैन मस्ट डाई वन डे, ये भी तो ठीक है, डेथ कैन कम एनी टाइम, ठीक है, तो ये बोथ ए एंड बी होगा, आपका आंसर होगा ई। क्वेश्चन नंबर 15 मनी प्लेस ए वाइटल रोल इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में पैसा अच्छा का सबसे बड़ा भूमिका लेता है, मतलब बड़ा रोल है,
सबसे बड़ा पैसा का रोल है पॉलिटिक्स में। तो ऐसा दिया स्टेटमेंट में, आपका कंक्लूजन दिया है द पुअर कैन नेवर बिकम पॉलिटिशियन। तो पुअर पॉलिटिशियन होगा नहीं ऐसा कुछ दिया क्या? पैसा का बड़ा रोल है, हो सकता है पुअर को भी कोई पैसा देगा पॉलिटिक्स करेगा, ऐसा नहीं। तो उसमें स्टेटमेंट में दिया मनी और मनी पॉलिटिक्स के ऊपर, ये पुअर पॉलिटिक्स के ऊपर ऐसा कुछ दिया नहीं है सेंटेंस में, इसलिए स्टेटमेंट में, इसलिए रॉन्ग है। ऑल दी रिच मैन कैन टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। तो रिच मैन पुअर मैन के ऊपर कुछ नहीं, ये मनी और पॉलिटिक्स, जिसके पास पैसा है, रिच है मतलब पैसा है, पुअर है मतलब पैसा नहीं, ऐसा नहीं। तो पुअर को भी, क्योंकि मनी पॉलिटिक्स के ऊपर वो बोलता है मनी वाइटल रोल इन पॉलिटिक्स। तो ये पुअर मैन पॉलिटिक्स कर नहीं पाएगा, रिच मैन कैन टेक पार्ट, रिच मैन ओनली पॉलिटिक्स में लेगा, ठीक है, वो भी नहीं है। तो ये दोनों रॉन्ग होगा, नेदर ए और बी, ठीक है, क्योंकि मनी का मतलब रिच एंड पुअर नहीं है। वो स्टेटमेंट ने दिया पैसा पॉलिटिक्स में अच्छा काम करता है, ठीक है, पुअर मैन रिच मैन नहीं है इसमें, ठीक है। 16 होता है फॉर्चून फेवर्स ए ब्रेव। तो ये एक एडवर्ब है, ये सब एडवर्ब आता है। फॉर्चून फेवर्स ब्रेव, ये जो दुर्भाग्य है, उसको हाँ, जो ब्रेव है तो उसको लॉक साथ देता है, मतलब इसका रिस्क देखो, रिस्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, ये ठीक है, जो रिस्क लेके काम करता है उसको तो सक्सेस मिलता है। फेवर्स, फॉर्चून फेवर्स मतलब क्या? सक्सेस है। उसका मीनिंग एग्जैक्ट वही है। एडवर्ब मतलब ये कि उसका मीनिंग एग्जैक्ट वही है। कावर्ड डाइज मेनी टाइम्स बिफोर डेथ, तो ये नहीं है। वो क्या ब्रेव के साथ अगर काम करेंगे उसको फॉर्चून फेवर करता है, इसका मतलब रिस्क लेके काम करने से। इसका मतलब जो रिस्क नहीं लेता है वो सक्सेस नहीं होगा, वो ठीक होगा। और ये कावर्ड डाइज से अलग मीनिंग है, क्योंकि ये रिस्क नहीं लेना है और सक्सेस, ये इनडायरेक्टली अपोज करता है उसको, और डायरेक्टली अपोज करता है। फॉर्चून फेवर्स मैम, चलो डायरेक्ट होगा रिस्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, रिस्क के ऊपर वो दिया गया, सक्सेस एंड रिस्क के ऊपर दिया गया। ए 100% करेक्ट है। और बी में ये डेथ डाई ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, ये बार बार मैनी टाइम्स जो दिया ना वो नहीं होगा, ठीक है। 16 का यही होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस। तो अगर कुछ हुआ है मेरा इग्नोरेंस में अगर कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो मेरे को कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। तो राइटर्स नॉलेज इज वेरी पुअर, ये जो लिखा है स्टेटमेंट जो है उसका राइटर का नॉलेज वेरी पुअर, ये बोलना गलत है कुछ, क्योंकि उसका इग्नोरेंस में कुछ हुआ है, नहीं तो उसको कुछ मालूम नहीं है। दी वर्ल्ड ऑफ दी वर्ल्ड, उसका मतलब यही है, ये बोल रहा है दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इज टू वास्ट टू बी एक्सप्लोरेड बाय ए सिंगल पर्सन। तो वर्ल्ड में इतना नॉलेज है, सिंगल पर्सन में हो नहीं पाएगा, इसका मतलब तो वही है। अगर कोई अनजाना में हुआ है तो वो मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है। यही इसका मतलब डायरेक्ट, ये जो स्टेटमेंट का डायरेक्ट मतलब है बी में लिखा है, तो यही होगा 100% करेक्ट, ठीक है। 18 में जेट प्लांट्स हैव थिक लीव्स एंड इज रिक्वायर्ड लिटिल प्लांट। एक प्लांट है जो कि उसका पत्ता जड़ा है, तो इसलिए वो कम पानी लेता है, जड़ा पता है, रिक्वायर्ड लिटिल प्लांट, लिटिल वाटर, कम पानी में वो बच जाता है, ये शायद दिया है स्टेटमेंट में। तो ऑल प्लांट्स विथ थिक लीव्स रिक्वायर्ड, सभी जितने सारे प्लांट है जड़ा पत्ता है वो रिक्वायर्ड लिटिल वाटर, वाटर कम पानी लेता है। ये बोलना जनरली ट्रू हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट के दिया ओनली जेट प्लांट्स दिया, उसमें ऑल प्लांट कैसे होगा, ठीक है, नहीं होगा। जेट प्लांट्स में ग्रो इन प्लेस वेयर वाटर इज नॉट अबंडेंस, मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है जेट प्लांट को हम लगा सकते हैं, ये ठीक है, क्योंकि वो लिटिल वाटर इधर दिया, तो इसलिए वो बी ही होगा 18 का आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 19, प्लेयर्स हु ब्रेक वेरियस रिकॉर्ड्स इन फेयर वे गेट स्पेशल प्राइज। ठीक है, तो फेयर वे में जो काम करता है तो उसको स्पेशल प्राइज मिलेगा, रिकॉर्ड ब्रेक करने से
फेयर पे में प्लेयर एक्स ब्रोक्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड बट वाज फाउंड टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोहिबिटेड ड्रग्स। तो कुछ ड्रग्स लेके वो खेला अगर जीत गया तो उसको मिलेगा क्या? उसके लेकिन पहला कंडीशन है जो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करेगा फेयर वे में, लेकिन ये क्या है, ड्रग्स लेके किया है, तो इसको एक्स को मिलेगा प्राइज? नहीं मिलेगा। एक्स विल गेट स्पेशल प्राइज? नहीं मिलेगा। विल गेट स्पेशल प्राइज दिया है तो ये रॉन्ग है, तो एक्स विल नॉट गेट स्पेशल प्राइज, ये ठीक है। तो 19 का आपका आंसर होगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। इन ए वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन मेड बाय ए टीम 200, आउट ऑफ दिस 160 रन्स मेड बाय स्पिनर। तो 160 200 रन बनाया है सभी मिलके, लेकिन वो बोल रहा है 160 रन स्पिनर ने बनाया। इसका मतलब 80% टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर। ऐसा तो कुछ नहीं है, स्टेटमेंट में दिया नहीं है। वो बोल रहा है 160 रन स्पिनर ने बनाया, बाकी 40 रन नॉन स्पिनर, जो स्पिनर को छोड़ के बाकी रन। इसका मतलब तो ये नहीं है टीम में 80% स्पिनर है बोल के। टीम में कितना स्पिनर है दिया नहीं, स्पिनर बनाया था 160 रन। इसका मतलब एक ही स्पिनर भी बना सकता है 160 रन। तो ये होगा क्या है, ये रॉन्ग है। 80% स्पिनर है क्या? वो नहीं है। ये ओपनिंग बैट्समैन पर स्पिनर, ऐसा तो कुछ नहीं दिया। ओपनिंग में जाएगा तो 160 बनाएगा, बीच में जाएगा तो नहीं बनाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये नेदर नॉर होगा, तो ऑप्शन डी होगा 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। एडवर्सिटी मेक्स मैन वाइज। एडवर्सिटी मतलब ये जो प्रोवर्ब है, सो सर मैं आपको एडवर्ब पहले से बोल रहा था, एडवर्ब नहीं, उसको प्रोवर्ब बोलता है। ठीक है। प्रोवर्ब जो लोक कथा रहता है, लोक कथा, ठीक। तो ये बोलता है प्रोवर्ब, एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है। उसको प्रोवर्ब बोलता है। ये जितने सारे मैं पहले बताया था ना, उसको प्रोवर्ब मतलब उसका एग्जैक्ट मीनिंग दूसरा रहता है। कहने के लिए एक वर्ड रहता है, कहने के लिए एक सेंटेंस रहेगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग अलग रहता है। ठीक है। तो एडवर्सिटी मेक्स मैन वाइज, इसका मतलब जो समस्या समाधान का जननी, ऐसा एक रहता है। इसका मतलब फेसिंग प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को फेस करता है तो आदमी का नॉलेज बढ़ता है। ठीक है। तो जो समस्या का सामना करने से आदमी का नॉलेज बढ़ता है, तो इसीलिए एडवर्सिटी मेक्स मैन वाइज। तो अगर नॉलेज बढ़ना है तो उसको एडवर्सिटी होना है, फेसिंग प्रॉब्लम को फेस करना है। एडवर्सिटी प्रॉब्लम को फेस करने से नॉलेज बढ़ता है। तो पूर आर वाइज, ये पूर कहाँ दिया है, पूर लोग को वाइज कहाँ है। मैन लर्न फ्रॉम बिटर एक्सपीरियंस, ये एग्जैक्टली ठीक है। एक्सपीरियंस होने से उसको नॉलेज आता है। ठीक है। एक्सपीरियंस मतलब वही एग्जैक्टली ठीक है। ठीक है। उसके बाद 22। द बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम ए प्रॉब्लम इज टू सॉल्व इट। तो कोई भी प्रॉब्लम से बचना है तो उसको सॉल्व करना है। एस्केप, प्रॉब्लम को अगर हटाना है तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है। इफ योर लाइफ विल बी डॉल इफ यू डोंट, ये लाइफ डॉल हो जाएगा अगर सॉल्व नहीं करोगे, ये तो नहीं है। लाइफ क्या होगा नहीं होगा इसमें नहीं है। बोल रहा है प्रॉब्लम से अगर बचना है तो उसको सॉल्व करना है, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोला। अगर सॉल्व नहीं करोगे तो डॉल हो जाएगा, ऐसे कहाँ दिया। तो टू एस्केप फ्रॉम ए प्रॉब्लम यू शुड ऑलवेज हैव सम सॉल्यूशंस विथ यू। तो अगर प्रॉब्लम से हटना है, एस्केप होना है, तो आपको यू शुड हैव सम प्रॉब्लम ऑलवेज दिया, हमेशा प्रॉब्लम से सम सॉल्यूशंस, हमेशा सॉल्यूशंस रहना चाहिए। ये तो नहीं दिया हमेशा रहना चाहिए, ये दिया एक बेस्ट वे है वो एक, लेकिन हमेशा रहना चाहिए ऐसा आपके पास हमेशा रहेगा ऐसा तो दिया नहीं सेंटेंस में, तो ये भी नहीं होगा। तो ये दिया बेस्ट वे है, लेकिन ये हमेशा रहेगा ऐसा तो ठिकाना नहीं है। तो इसीलिए आपको होगा नेदर ए नॉर बी। तो 22 का आपका आंसर आएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखे कंपनी एक्स हैज मार्क्ड द प्रोडक्ट, गो अहेड परचेस इट इफ प्राइस एंड क्वालिटी आर योर कंसिडरेशन, ये बोल रहे हैं। तो ये कंपनी एक्स ने डिक्लेयर कर रहा है अपनी तरफ से, अगर
परचेस करिए अगर प्राइस और क्वालिटी कंसिडरेशन में है। देख मतलब प्राइस क्वालिटी अच्छा है होना चाहिए, मतलब अगर आपको क्वालिटी अच्छा लग रहा है और प्राइस अच्छा लग रहा है आपने परचेस करिए। तो इसका मतलब स्टेटमेंट में दिया है प्राइस भी अच्छा है क्वालिटी भी अच्छा है, तो प्रोडक्ट मस्ट बी गुड क्वालिटी। तो अगर एक गो हेड बोल रहे हो मतलब ये प्रोडक्ट मस्ट बी गुड और नहीं होगा तो ऐसा बोल नहीं सकता, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया है। तो इसलिए ये जो मार्केटिंग कर रहा है ना, तो प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा है मतलब परचेस वो कर रहा है, वो परचेस के लिए कंडीशन लगा रहा है क्वालिटी अच्छा होगा और प्राइस भी अच्छा होगा तो खरीद करिए। इसका मतलब प्राइस भी अच्छा रहेगा क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। द प्रोडक्ट मस्ट बी गुड इन क्वालिटी, तो मस्ट भी है क्योंकि वो एश्योरेंस दे रहे हैं, एडवर्टाइज नहीं है एश्योरेंस दे रहे हैं, तो प्राइस भी प्रोडक्ट भी अच्छा रहेगा, तो ये होगा बोथ। ठीक है, तो आंसर होगा बोथ। ए ठीक है बी ठीक है, तो आंसर होगा बोथ 23 का ई। क्वेश्चन नंबर 24, ए न्यूरोटिक इज नॉन स्टूपिड पर्सन हु बिहेव स्टूपिडली। न्यूरोटिक्स मतलब जिसका नर्व वीकनेस है, नर्व जिसका वीकनेस है मतलब मेंटल टाइप का, तो अगर नर्व ज़्यादा वीक है तो ये नॉन स्टूपिड पर्सन हु बिहेव स्टूपिडली, कुछ जानता नहीं बिहेवियर इधर उधर करता रहता है जिसका नर्व कंडीशन ठीक नहीं है। तो न्यूरोटिज्म एंड स्टूपिडिटी गो हैंड इन हैंड, तो ये दोनों एक ही साथ ही रहता है। स्टूपिडिटी तो ये न्यूरोटिक की बोल रहा है ये नॉन स्टूपिड होने के बाद भी वो स्टूपिड का बिहेवियर करता है जिसका नर्व का सिस्टम ठीक नहीं है, तो वो नॉन स्टूपिड होने के बाद भी वो नॉन स्टूपिड है, अच्छा आदमी है लेकिन न्यूरोटिक है, तो इसलिए वो स्टूपिडिटी का बिहेवियर कर रहा है, ऐसा दिया है स्टेटमेंट में। तो इसका मतलब न्यूरोटिज्म एंड स्टूपिडिटी गो हैंड इन हैंड, तो स्टूपिडिटी एक कैसे एक ही साथ में होगा, ये तो होगा ही है क्योंकि गो हैंड इन हैंड, अगर वो है तो ये भी होगा न्यूरोटिज्म एंड स्टूपिडिटी। ठीक है, क्योंकि वो नॉन स्टूपिड होने के बाद भी वो स्टूपिडिटी बिहेवियर करेगा। हैंड इन हैंड मतलब वही न्यूरोटिज्म मतलब स्टूपिडिटी करेगा, नॉन स्टूपिड होने के बाद स्टूपिडिटी मतलब फाइनल स्टूपिडिटी है ना। तो नॉर्मल पर्सन बिहेव इंटेलिजेंसी, नॉर्मल पर्सन न्यूरोटिज्म न्यूरोटिक्स आदमी करता है स्टूपिडिटी, मतलब नॉर्मल पर्सन इंटेलिजेंस बोल के कहाँ पे दिया नहीं है, तो इसका मतलब भी बी एग्जैक्ट डायरेक्ट नहीं होगा। तो ठीक है, क्योंकि नॉर्मल पर्सनल इंटेलिजेंस है कि नहीं है कैसा पता लगे। ठीक है, तो ये आपका बी एग्जैक्ट नहीं है, तो ओनली ए होगा स्टेटमेंट 24 का ए ही है। ठीक है, 25 वेजिटेबल प्राइजेस आर सोरिंग इन द मार्केट। सो सोरिंग हो रहा है मतलब गोइंग टू हाई, प्राइस बढ़ रहा है मार्केट में, सब्जी का पैसा प्राइस बढ़ रहा है। तो वेजिटेबल आर बिकम रेयर कमोडिटी, तो रेयर कमोडिटी मतलब मार्केट में कुछ मिलता नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। मार्केट में रहने के बाद भी, मार्केट में वेजिटेबल रहने के बाद भी प्राइस भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो रेयर कमोडिटी मतलब मार्केट में जीरो है, इसलिए उसको पैसा मतलब सब्जी का हाई हो गया, प्राइस हाई हो गया। अगर कम मिलेगा तो प्राइस होगा, ज़्यादा सब्जी अगर मार्केट में मिलेगा तो प्राइस बढ़ेगा नहीं, अगर कम सब्जी मिलेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो ऐसा तो कंडीशन कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट में दिया है वो प्राइस बढ़ रहा है वेजिटेबल का, तो इसका मतलब तो कंक्लूजन आप नहीं कर सकते वो मार्केट में नहीं मिल रहे, मार्केट में नहीं मिल रहे ऐसा तो नहीं है। रेयर कमोडिटी मतलब नहीं मिल रहे मार्केट में, तो ये बोल नहीं पाएगा। पीपुल कैन नॉट ईट वेजिटेबल, पीपुल खाते नहीं वेजिटेबल, ये कहाँ पे है, वो मार्केट में बढ़ रहा है, तो ठीक है, इसका मतलब वो खाते नहीं, ये भी ठीक नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। लोग पैसा दे के भी खाता है अगर प्राइस बढ़ने के बाद भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये आता है नेदर ए नॉर बी होगा आपका आंसर, तो 25 का होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया इकोनॉमिक इज डिपेंडिंग मेनली ऑन फॉरेस्ट। इंडिया का जितने सारे इकोनॉमिक है मतलब अर्थव्यवस्था है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पहले ट्री शुड बी प्रिजर्व टू इम्प्रूव इंडियन इकोनॉमी, तो ओबियसली ट्री को प्रिजर्व करना मतलब फॉरेस्ट ट्री एक ही चीज़ है, तो इम्प्रूव करेगा इकोनॉमी के अगर ट्री को प्रिजर्व करना है, क्योंकि इंडिया का मेन है फॉरेस्ट है, तो ट्री को प्रिजर्व करना मतलब ये कंक्लूजन होगा। इंडिया वांट्स ओनली मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट टू इम्प्रूव द इकोनॉमी,
तो ओनली सिर्फ फॉरेस्ट कहेंगे, इसमें दिया मेनली ऑन फॉरेस्ट, इसका मतलब ओनली मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट, ये बोलना ठीक नहीं है, तो बी रॉन्ग होगा, ओनली स्टेटमेंट ए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन बुश, इसका मतलब देखिए एक एडवर्ब है, चलिए ठीक है, तो ये आपको एडवर्ब नहीं, एडवर्ब बोलता है प्रोवर्ब बोलता है, तो प्रोवर्ब है या एडवर्ब है जो बोलिए, तो ये इसका मतलब है, देखिए इसका मतलब यही है, तो हमको जितना चाहिए उतना यूज करना है। ए बर्ड इन हैंड इन वर्थ 2 इन द बुश, इसका मतलब वी शुड बी कंटेंट विथ व्हाट वी हैव, आपके पास जितना है उतना में काम चलाना है। तो जैसे आपको जितना पैंट शर्ट का कपड़ा लगेगा उतना कपड़ा खरीद करना है, ऐसा है ना, तो जितना ज़रूरत है इसका मतलब यही है, तो आपको जितना ज़रूरत है, आपके पास जितना है उतना को लेके चलाना है, इसका मतलब डायरेक्ट यही है। वी शुड नॉट क्राफ्ट व्हाट वी इज नॉट, तो आपके पास जो नहीं है उसके लिए क्राफ्ट हो नहीं होना है। एक एडवर्ब प्रोवर्ब है, तो एडवर्ब है, तो ये दोनों का मीनिंग एग्जैक्ट वही है जो स्टेटमेंट में दी गई है, ए का मीनिंग भी वही है और बी का मीनिंग वही है, तो इसलिए बोथ एंड बी होगा आंसर, ठीक है, मतलब इसका मतलब ही यही है, बोलने का तरीका यही है, तो इसलिए आपके पास जितना है उतना में काम चलाना है और दूसरे चीज़ के लिए उसको क्राफ्ट नहीं होना है, मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, जो नहीं है उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 28, we should inform all our officers not to be read newspaper during office hour, चीफ मैनेजर टेल्स चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, तो एक चीफ मैनेजर बोल रहा है कंपनी का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को, हमारा ऑफिस में जितना काम कर रहा है उसको न्यूज़पेपर ऑफिस आवर में, ऑफिस का टाइम पर न्यूज़पेपर मत पढ़िए, मतलब मत पढ़िए ऑफिस टाइम पर, इसका ये स्टेटमेंट दिया है। कंक्लूजन देखिए, रीडिंग न्यूज़पेपर ड्यूरिंग ऑफिस आवर इज डिजायरेबल, ये तो नहीं है क्योंकि डिजायरेबल जरूरत है क्या, वो तो मना कर रहे हैं, स्टेटमेंट तो एग्निस्ट कर रहे हैं मत पढ़िए बोल के, नॉट टू रीड ना, तो ये रीडिंग कहाँ होगा, रीडिंग को डिजायरेबल कभी नहीं होगा। बी में दिया ऑफिस एफिशिएंसी विल नॉट इंक्रीज बाय स्टॉपिंग दिस, तो न्यूज़पेपर पढ़ने से ऑफिस का इम्प्रूव बढ़ता है बोल के तो स्टेटमेंट में दिया नहीं है, तो उसमें ऑफिस इम्प्रूव बढ़ेगा नहीं जब तक पढ़ेगा नहीं, ये बाय स्टॉपिंग दिस, ये अगर न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर देगा ऑफिस का एफिशिएंसी बढ़ेगा नहीं बोलता है, ऐसा तो दिया नहीं स्टेटमेंट में, वो बोल रहा है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा बोल के दिया है, अगर पढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये सब स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया, तो ये भी नहीं होगा आपका आंसर, तो ये होगा नेदर ए नॉर बी 28 का। नेक्स्ट आता है आपका 29, क्वालिटी हैज़ ए प्राइस टैग, इंडिया इज एलोकेटिंग लॉट्स ऑफ फंड्स टू एजुकेशन, तो इसका मतलब यही है भारत इंडिया ने एजुकेशन के लिए अच्छा प्राइस टैग करता है, मतलब क्वालिटी के लिए, एजुकेशन क्वालिटी होने के लिए अच्छा एलोकेटिंग करता है, फंड मतलब ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, क्योंकि क्वालिटी होने के लिए प्राइस टैग होना ज़रूरत है, इसलिए इंडिया एजुकेशन के लिए अच्छा पैसा खर्चा करता है, तो फंड एलोकेट करता है मतलब पैसा देता है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया वुड इम्प्रूव सुन, ए में दिया है फंडिंग अलोंग कैन एनहांस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये देखिए ये तो ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वुड इम्प्रूव सुन, क्योंकि इम्प्रूव होने के लिए क्वालिटी के लिए प्राइस टैग चाहिए और प्राइस के लिए इंडिया खर्चा कर रहा है, इसीलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए इम्प्रूव सुन, ठीक है, क्वालिटी होगा मतलब इम्प्रूव होगा, ठीक है, फंडिंग एलोन कैन एनहैंस, ठीक है, तो क्वालिटी हैज ए प्राइस टैग इधर दिया, इसमें दिया है एलोन, मतलब फंडिंग एलोन, ओनली सिर्फ पैसा देने से क्वालिटी बढ़ जाएगा ऐसा स्टेटमेंट में दिया नहीं, ये तो ये क्वालिटी हैज ए प्राइस टैग एंड इंडिया एलोकेटिंग कर रहा है लॉट्स ऑफ फंड्स टू एजुकेशन, बट इसमें स्टेटमेंट में दिया नहीं है ओनली एलोकेटिंग करने से होगा, तो ये दिया नहीं है, तो ओनली फंडिंग करने से मतलब पैसा देने से होगा, ओनली पैसा देने से होगा, ये नहीं दिया है स्टेटमेंट में, अगर ओनली नहीं है बी कंक्लूजन में आपका एलोन ओनली नहीं आएगा कभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
30. The average person of per household are 5 in urban areas, whereas it is 7 in rural areas. The national average is 6. तो बोल रहा है विलेज में एवरेज पर्सन हर घर में 5 आदमी रहता है और टाउन में हर घर में 7 आदमी रहता है। सॉरी, विलेज में हर घर में 7 आदमी रहता है और टाउन में रूरल एरिया अर्बन एरिया मतलब 5 आदमी रहता है। और नेशनल लेवल में मतलब दोनों का एवरेज हो गया 6, ऐसा दिया। द पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया एंड रूरल एरिया इज हायर देन द अर्बन एरिया। तो घर में 5 आदमी रहता है मतलब क्या पॉपुलेशन ज़्यादा है क्या? वो पॉपुलेशन के बारे में दिया है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, वो तो कब बोल नहीं पाएंगे। पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, ठीक है, रूरल एरिया हायर ऑब्वियसली घर में 6 आदमी रहता है, 7 आदमी रहता है रूरल एरिया में आदमी रहता है, लेकिन उसका पॉपुलेशन कितना आदमी दिया है तो ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये पेर हाउस होल्ड दिया है, इसमें पेर हाउस होल्ड के बात बोल रहा है, इसमें पेर यूनिट एरिया, तो ये रॉन्ग होगा। तो बी में दिया मोर पर्सन लिव इन द सेम टाउन इन द रूरल एरिया एज कम्पेयर टू द अर्बन एरिया। ये बोल रहा है सेम हाउस होल्ड, ठीक है, इन रूरल एरिया एज मोर पर्सन, अधिक ज़्यादा आदमी रहता है, क्योंकि उसमें 7 आदमी रहता है, उसमें 6 आदमी या 5 आदमी अर्बन में रहता है और रूरल में 7 आदमी रहता है। तो अगर घर का हिसाब करेंगे सेम हाउस होल्ड इन रूरल एरिया, रूरल में ज़्यादा सेम हाउस होल्ड के बारे में दिया स्टेटमेंट में, हाउस होल्ड, और इसमें 5 उसमें 7 दिया। ये भी बी में एग्जैक्ट वही बात बोल रहा है, हाउस होल्ड के बारे में तो बोला, और ये मोर बोल रहा है, उसमें 5 एक में 7 है तो मोर ही होगा। तो ये ठीक है, तो ये होगा आपका 30 का बी, ठीक है। और 30 क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।